तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। परिचय आपसे करा दें, संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एमएलए हैं भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका। शुरुआत में संजय गुप्ता जी आप ही से करूंगी। इतिहास ये बताता है कि गठबंधन को उत्तर प्रदेश की जनता पसंद नहीं करती है। इस बार ज्यादातर पार्टियां, बड़ी पार्टियां एकला चलो की राह पर हैं। क्या चुनौती आपको नजर आ रही है? देखिए, ऐसा है, उत्तर प्रदेश में राहुल जी का, अखिलेश जी का भी गठबंधन लोगों ने देखा है 2017 में। 2019 में मायावती जी का और अखिलेश यादव का गठबंधन जनता ने देखा है और गठबंधन को पूरी तरीके से नकार दिया है। गठबंधन भी अगर होता है तो विचारों का गठबंधन होता है, ठगों का ठगबंधन नहीं होता। अगर वैचारिक समानता हो, मुद्दे एक जैसे हो तो गठबंधन की बात तो समझ में आती है। मगर मैं इस बात को कहूंगा, कांग्रेस जैसी पार्टी, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी, बहुजन समाजवादी जैसी पार्टी, जो बोलते कुछ हैं, मन में भाव कुछ होता है, उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की जनता को बेवकूफ बनाने का काम करने वाली ये पार्टियां, ये सब ठग हैं, इस देश के ठग हैं। और इन ठगों का जो ठगबंधन था उसको जनता ने नकार दिया है। ठगबंधन को किसी कीमत से स्वीकार नहीं है। जनता ने पूरा जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। एकल पार्टी को, अब एकल पार्टी की तरफ अपना प्रदेश, अपना देश चल चुका है। कहीं न कहीं से सारे चुनावों की तस्वीर बड़ी क्लियर आ रही है कि जनता अब गठबंधन को पसंद नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हमें बताएं, क्या अपना दल से गठबंधन नहीं करेंगे इस बार? वो क्या वो निषाद पार्टी से गठबंधन नहीं करेंगे इस बार? वो या अन्य छोटे दल हैं उन पार्टियों से गठबंधन नहीं करेंगे? ये गठबंधन नहीं तो क्या है? ये ठगबंधन है, क्या है? और किस पार्टी से आपका विचार मिलता है? ठीक है, संजय गुप्ता जी बताइए सर। और पार्टी है ओम प्रकाश राज। देखिए, ऐसा है, बेशर्मी तो तब है जब लोग एक दूसरे को गाली देते और गठबंधन करते हैं। अगर स्टेट गेस्ट हाउस का अगर कांड याद हो, स्टेट गेस्ट हाउस का जो कांड है, और ठीक है, सुरेंद्र जी आप ही की बात का जवाब दे रहे हैं। सुरेंद्र जी बीच में मत बोलिए। नहीं, अगर सुरेंद्र जी आपके सवालों का मैंने जवाब मांगा था। सुरेंद्र जी वो बीच में नहीं रोक रहे हैं सर। सुरेंद्र जी वो बीच में नहीं रोक रहे हैं, आपके सवालों का मैंने उनसे जवाब मांगा था, इसलिए मैंने पहले भी बोला है, गठबंधन विचारों का होता है। जब विचार मिलते हैं तो गठबंधन होता है, उस गठबंधन का जनता सम्मान करती है। मैंने ठगों की बात जो कहा, स्टेट गेस्ट हाउस, अगर आपको याद हो, जिस तरीके से मायावती जी के ऊपर समाजवादी के गुंडों ने उनकी हत्या करने का प्रयास किया, उनकी इज्जत आबरू को क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, और जिस तरीके से मायावती जी कसमें खाती थी कि समाजवादी को नेस्तनाबूद करके छोड़ेंगे, एक दूसरे के कार्यकर्ता शत्रु के भाव से देखते थे, और जिस समय इन दोनों गठबंधन किया तो जनता ने समझ लिया कि ये गठबंधन नहीं तो ठगों का ठगबंधन है। और जनता ने इन बेशरमों को, जो बेशरम बोल रहे हैं, वो खुद अपने गिरेबान में झांक के देखें, इनकी औकात दिखाई है, इनको अपनी औकात। और रही बात 2007 की और रही बात 2017-12 की, जनता ने ये सच है, समाजवादी को भी अवसर दिया है जनता ने, बहुजन समाज पार्टी को भी अवसर दिया है, और इनके असली चेहरे का दर्शन किया है। और असली चेहरे का दर्शन करने के बाद इनको सत्ता से बाहर करके इनको इनकी औकात दिखाई है। आप में खाली भारतीय जनता पार्टी ये उत्तर प्रदेश की पार्टी नहीं है, समाजवादी पार्टी औकात का क्या लेना देना है सर? जनता को काम पसंद नहीं आया, राज्य की पार्टी है। मगर भारतीय जनता पार्टी आज पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी है। पूरे देश में सरकार है, तमाम प्रदेशों में सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रति जिस तरीके से जन समर्थन पूरे देश में सभी प्रदेशों में देखने को मिल रहा है, इन बेशर्मों को खुद जाके देखना चाहिए। अरे दम है, अरे गठबंधन करो तो विचारों का गठबंधन करो। संजय गुप्ता जी ओवैसी कह रहे हैं कि हैदराबाद से एक दीवाना उत्तर प्रदेश इसलिए आया है क्योंकि यहाँ मुसलमानों को उनका मुकाम नहीं मिल पा रहा, जायज मुकाम दिलाने के लिए आए हैं। देखिए, ऐसा है, लोकतंत्र में वो अपनी तरीके से राजनीति करने का, अपनी बात कहने का अधिकार प्राप्त है।
ओवैसी जी क्या कहते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। अखिलेश जी क्या कहते हैं हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मायावती जी क्या कहती है हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ लोग जिनका मुद्दा राष्ट्रवाद होता है, कुछ का मुद्दा जातिवाद होता है, कुछ नफरत की राजनीति करते हैं। ओवैसी जी उसी में से एक हैं। अब मैं एक ही बात कहना चाहता हूं, जिस गठबंधन की बातचीत चल रही थी, मैं आपसे पूछता हूं, गठबंधन सबसे पहले जब हमारे विचार मिलेंगे, हमारी नीतियां मिलेंगी, हमारे मुद्दे एक होंगे, तो निश्चित तौर से गठबंधन भी होगा और जनता उस गठबंधन को मान्यता प्रदान करेगी। अभी हमारे विपक्ष के मित्र क्या कह रहे थे, हमारा अनपुरिया जी से गठबंधन है, हमारा निषाद पार्टी से गठबंधन है। जी हां, अभी बिहार में हम नीतीश जी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, हमारा गठबंधन है, मगर हमारा गठबंधन पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी खाली सत्ता पाने की राजनीति नहीं करती, हम सिर्फ सत्ता पाने के लिए राजनीति नहीं करते। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अगर उत्तर प्रदेश, समाजवादी का वजूद खाली उत्तर प्रदेश में है, बहुजन समाज पार्टी का वजूद उत्तर प्रदेश में है, मैं पूछना चाहता हूं, अपने समाजवादी के मित्र से पूछना चाहता हूं, 2019 में आप गठबंधन करके जनता के बीच में गए, जनता ने क्यों नहीं आपको स्वीकार किया, क्यों नकार दिया? क्योंकि मायावती और मुलायम या अखिलेश जी की पार्टी के विचार बिल्कुल अलग हैं। ऐसे गठबंधन जनता स्वीकार नहीं करती। आप सत्ता पाने के लिए आप कुछ भी करो, जनता समझती है। और आज चाहे यूपी की पॉलिटिक्स हो और चाहे पूरी नेशनल पॉलिटिक्स हो, जनता बहुत समझदार है, जनता मंशा देखती है। गठबंधन बुरी बात नहीं है, मगर गठबंधन नीतियों के तहत होने चाहिए, मुद्दों के तहत होने चाहिए, विचारों का गठबंधन होना चाहिए। सत्ता पाने का माध्यम गठबंधन नहीं है। हम इनसे एक ही बात पूछते हैं विधायक जी से, थोड़ा सा पता नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे। विधायक जी 11 एमएलसी जिता सकते थे आप, क्यों 10 जिता है? ठीक है संजय जी को जवाब देने दीजिए। आप तो उसमें शामिल नहीं थे। ठीक है संजय जी। सुरेंद्र जी, हमने 10 एमएलसी अगर उतारे हैं तो हमारी पार्टी की अपनी रणनीति है। दूसरी बात, तोड़ फोड़ की राजनीति, खरीद फरोख्त की राजनीति हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। और सुनिए, आपकी समाजवादी पार्टी खुद इस बात की वो टूट के करीब है, और आप सब लोग खुद इस बात के लिए जब घबराए हैं तभी गठबंधन की बात करते हैं। हमने 10 अगर प्रत्याशी उतारे हैं तो सिर्फ 10 प्रत्याशी इसलिए उतारे हैं, या 11वां प्रत्याशी उतारेंगे तो कहीं ना कहीं से दूसरे दलों से तोड़फोड़ होगी, और ये लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। और रही बात, अगर आप एलजेपी की बात कर रहे हो, आप एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी आज भी हमारा घटक दल है, केंद्र में हमारी वो गठबंधन की पार्टी है। नावेद जी, जब भाजपा की सरकार आती है तो देश खतरे में नजर आता है, आपको लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। जब आप चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम मशीन सही होती है, जब भाजपा चुनाव जीतती है ईवीएम मशीन सेट हो जाती है, लोकतंत्र खतरे में नजर आता है। अरे जाके जनादेश को सम्मान करिए। आपने बहुत समय तक इस देश और प्रदेश की जनता को गुमराह किया है। अब देश और प्रदेश की जनता ने आपका असली चेहरा देखा। रही बात शमशान की, रही बात कब्रिस्तान की, शमशान और कब्रिस्तान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। कब्रिस्तान और शमशान की राजनीति समाजवादी पार्टी ने किया है। अगर आजम खान की भैंस खो जाने पर मुकदमा लिख के और भैंस की बरामदगी हो जाती थी, और किसी इंसान का बेटा अगर खो जाता था तो एफआईआर लिख के। ये मुद्दे आपके हैं, आपकी सरकार के मुद्दे थे, जिसको आप विचारधारा बोलते हो, जिसको आप गठबंधन के माध्यम से देश को बचाने की मुहिम बताते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने आपके लेवल पे नहीं उतरे। प्रधानमंत्री जी ने तो आपको कहा शर्म करिए, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री
एक राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी अगर इस स्तर की राजनीति करेगा तो क्या लोकतंत्र सुरक्षित रहेगा? अरे भाई, चाहे कब्रिस्तान हो चाहे शमशान हो, दोनों में क्या फर्क है? ठीक है सर, ठीक है, जल्दी से आने दीजिए, आपको भी पता चलेगा। आपको भी पता चलेगा। खाली टीवी के डिबेट में बैठ कर आप खाली पुलाव पकाओ, फेसबुक में सरकार बनाओ, फेसबुक में जनादेश की बात करो, जाके जनता के बीच में जनता का जनादेश फीडबैक मंगवा लो, ठीक है सर्वे करवा लो। किसके दावों में दम है और किसके दावे हवा हवाई है, कौन ख्याली पुलाव पका रहा है, ये जो जनता देख रही है, और किस तरीके की रणनीति, किस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं इस वक्त सियासत में, वो भी जनता देख रही है। क्योंकि जनता जनार्दन को ही फैसला करना है। 22 के लिए कमर कस ली सभी पार्टियों ने, लेकिन कौन सरकार बनाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल चर्चा में इतना ही। बहुत शुक्रिया आप सभी का। नमस्कार।